नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और एनसीडीएक्स पर धनिये को अगर देखें तो 5 दिन की तेजी के ऊपर यहां ब्रेक लगती हुई नजर आई है। करीब करीब 2% की गिरावट है और कल भाव 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आज गिरते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ गोकुल एंटरप्राइजेस के ओनर सत्यनारायण गुप्ता जी हैं। नमस्कार सत्यनारायण जी, कैसे देखते हैं आप नमस्ते मैडम। प्राइसेस? बिकॉज अब तक तो तेजी थी, लेकिन आज जिस तरह की गिरावट आई है उसे कैसे रीड करें? मैडम बहुत जल्दी एक अनएक्सपेक्टेड तेजी आई थी इसमें, वो भी इंसिडेक्स वगैरह की वजह से थोड़ा फिजिकल सपोर्ट कम मिला है, लेकिन लॉन्ग फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि कल गुजरात गवर्नमेंट के जो सोविंग के डाटा है वो लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली मैक्सिमम 20% आ रहे हैं ओनली। आप और कह रहे हैं जो राइस, गुजरात में बुआई हुई है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 20% कम हाँ, है। डेट टू डेट में ओनली 20% सोविंग हुई है अभी तक। 20% सोइंग हुई है सिर्फ अभी तक। अभी तक सिर्फ डेट और टू डेट में, अभी डेट टू डेट में अभी टाइम है, लेकिन क्लाइमेट की वजह से 15 दिन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि डिले भी है क्रॉप की सोविंग। देखिए एमपी राजस्थान से भी सोविंग की ट्रेंड बहुत कमजोर आ रहा है सोविंग का। तो किस इसका तरह की तब तक यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, स्टॉक है धनिया का, सामने किस तरह की मांग आप स्टॉक भी बनता हुआ देख रहे हैं? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है, कैरी ऑन स्टॉक भी इस साल। और माल भी कुछ पुराना ज्यादा रखा हुआ है। करंट ईयर का माल थोड़ा कम है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी मुश्किल से 40-45 लाख बोरी धनिया का स्टॉक मान के चल रहे हैं। कि नया हम्म क्रॉप आने में अभी लगभग 3 महीने का टाइम है, जिसमें कंजप्शन अच्छा जाएगा 15-20 लाख बोरी का। जबकि हम्म पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो मुश्किल से 50% स्टॉक है, कैरी ऑन स्टॉक भी। ओके। तो यहाँ से अब यहाँ प्राइसेस आपको कैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे आप कह रहे थे कुछ ज्यादा ही प्राइस भाव चढ़ चुके प्राइसेस थे, कुछ मुनाफा वसूली आज देखने को जरूर मिली है, लेकिन इन स्तरों पे क्या करने की राय देंगे? नेक्स्ट 15-20 डेज में बिफोर नया धनिया आने से पहले जनवरी तक इसका सेंटीमेंट अच्छा रहेगा। और एक बार हम्म ऐसा लग रहा है कि नया आने से पहले एक 10 से 15 रुपए किलो की तेजी यहाँ से ऐसी बनती हुई दिख रही है। कुछ अच्छा मूवमेंट आएगा, डिपेंड करेगा 15 दिन बाद नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग का एक्चुअल डाटा क्या आता है राजस्थान एमपी का। 10 से 15 रुपए की तेजी आप कह रहे हैं अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकती है? पक्का मिलेगी मैडम, नया आने के पहले। नया मार्च में चालू हो जाता है, उसके पहले पूरे चांसेस हैं। सोइंग का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो इसमें और अच्छा भी मूवमेंट आ सकता है इससे भी आगे। हम्म साथ ही साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स आपने कैसे देखे हैं? क्या वहां से कोई सपोर्ट है? कोई सपोर्ट अभी तो कोई सी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। कुछ थोड़ा बहुत पुराना पहले का सौदा कुछ आने बाकी है, उनका भी अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। यूक्रेन वगैरह से, बुल्गारिया से जो आता है उसका कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कुछ भी, कभी क्या आने वाला है वहां से। हम्म और डोमेस्टिक मांग किस तरह की आप आगे जाता हुआ देखते हैं? ऑफ कोर्स डोमेस्टिक मांग तो सीजन का एंड है, थोड़ी कम चल रही है अभी, लेकिन माल अच्छे माल की क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, तो डिमांड तो एक नॉर्मल डिमांड रेगुलर बनी हुई है। ओके, एक फाइनल सवाल, कब तक आपको लगता है कि नंबर्स बुआई के देखने चाहिए जहां से क्लियर इंडिकेशन आता हुआ नजर आएगा कि किस तरह की बीस से फसल है? 25 दिसंबर के बीच में लगभग फाइनल सोइंग का डाटा आ जाएगा। राजस्थान एमपी गुजरात तीनों स्टेट का। वैसे गुजरात में हर साल जनरली जल्दी हो जाता है राजस्थान एमपी से, लेकिन इस साल क्लाइमेट की वजह से वहां भी डिले है 15 से 20 दिन, तो साथ साथ चल रहा है लगभग सोइंग का ट्रेंड। दिसंबर एंड में इसका फाइनल सोइंग डाटा आएगा, उसके बाद कुछ चेंज एक्चुअल में आएगा इसमें। सत्यनारायण गुप्ता ओवरऑल जी, ट्रेंड बहुत बहुत शुक्रिया साथ पॉजिटिव है, जोड़ने के ओवरऑल लिए। ट्रेंड अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है इसमें भी। ठीक है जी। मतलब यहाँ से बहुत गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, नहीं, भावों में कोई सपोर्ट गिरावट की रह तो कोई सकता है। 2-3 महीने में 10 से 15 रुपए की तेजी भी आ सकती है। और आपकी वो बात हम मान के चलेंगे कि दिसंबर 2025 तक एक फेयर आइडिया आ जाएगा मार्केट को कि किस तरह की बुआई यहाँ पर धनिये में हुई है। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों पर लाइट भी डालने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे एलपी सिक्योरिटीज़ के वीपी जतिन त्रिवेदी। उनसे जानेंगे स्ट्रैटेजीज आज के बाजार के लिए। हमारे साथ अब जतिन त्रिवेदी हैं, वीपी एलकेपी सिक्योरिटीज के। जतिन नमस्कार, सबसे पहले आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जानना चाहेंगे। नमस्कार मनीषा। मेरी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है दो काउंटर के अंदर है। एक है जिंक मेटल्स के अंदर जो एक आज आउट परफॉर्म कर रहा है सभी बेस मेटल के सामने। जिंक मुझे अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से। दिसंबर वायदा जो है 284 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 283 के आसपास बाइंग करने की सलाह रहेगी 280 के स्टॉप लॉस के साथ में। और अराउंड 288 का टारगेट रखना है। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट रहेगा इसके अंदर। दूसरा जो बाइंग पिक है वो नेचुरल गैस के अंदर है। नेचुरल गैस भी अगर हम देखें तो एक ब्रॉडली थोड़ा सा ट्रेंड जो अभी पॉजिटिव बन चुका है उसके अंदर। और जो दिसंबर वायदा है वो अभी एक पॉजिटिव साथ ट्रेडरी के साथ में ट्रेड करने की अपेक्षा रखता हूँ मैं। 288 से लेके 290 के आसपास बाय करना है। 284 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 300-302 का टारगेट रख के चलना है। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट यहाँ पर भी बना हुआ है। नेचुरल गैस के अंदर बाइंग का रुझान दिख रहा है।
ऑल राइट, और हमारे साथ सबसे पहले अब राजस्थान से गणेश राम जी जुड़ गए हैं। गणेश जी नमस्कार, और आपका सवाल भी नेचुरल गैस पर ही है, पूछिए। हेलो जी गणेश जी, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल सर क्रूड ऑयल पे है। जी बोलिए। क्रूड ऑयल मैंने 5960 पे सेल किया हुआ है। ओके, 5896 पे यहाँ पर बेचा है कच्चा तेल, और आप इन द मनी हैं। जतिन, क्या राय देंगे आप गणेश जी को? क्योंकि अभी फिलहाल क्रूड का ट्रेंड इमीडिएट बेसिस पे दिखने जाएगा तो थोड़ा वीकनेस का जरूर है, लेकिन एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड अबाउट 5925 से लेके 5930 तक भी एक बार के लिए लेवल छूने आ सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके चल सकते हैं, रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा है तो 5955 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इनको, और 5825 से लेके 5830 के टारगेट रखें, वहां पर अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर अप कर लें। वॉलेटाइल रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। कल की जो बिग वाली आई थी उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रेंज वॉलेटिलिटी रहेगी क्रूड के अंदर, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो वॉर प्रीमियम थे वो उसने इरोड किया है क्रूड ने। तो अब मुझे लग रहा है कि साइडवेज वॉलेटाइल रेंज के अंदर रहेगा, और वॉलेटाइल रेंज का जो लोअर एंड है वो अराउंड अबाउट 5800 के आसपास है। ऑल राइट, तो वो राय है गणेश जी आपके लिए, और स्ट्रैटेजीज के साथ आप इन द मनी यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, और एक मैसेज हमारे पास आया है दिल्ली से संजीव पालीवाल का। संजीव जी ने लिखा है कि कॉपर पर 2 लॉट 725 के भाव पर खरीद के ये बैठे हैं, क्या करने की राय है? मनीषा, आई थिंक बहुत अच्छी गेन्स और अच्छी खासी पोजीशन होल्ड की हुई है, और नजरिया दिख रहा है कि लॉन्गर टर्म के हिसाब से लिया है इन्होंने पोजीशन। तो मैं सलाह दूंगा कि होल्ड करें, रोलिंग करते रहें पोजीशन को। जब तक 775 के ऊपर कॉपर का वायदा ट्रेड कर रहा है तब तक ओवरऑल ब्रॉडली ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। आगे चलते हुए 845 से लेके 865 तक के लेवल्स भी इनको मिल सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशनिंग ट्रेड है इनकी। इसके लिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि अपनी स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते चले, और रोलिंग के हिसाब से अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे बढ़ाते चले। वेल एब्सोल्युटली, इन्होंने काफ़ी ऊपर के भी लेवल देखे होंगे, लेकिन होल्ड करते रहे हैं। और यहाँ से जैसे कहा गया कि 840 तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, और अपनी पोजीशंस होल्ड करें। जतिन, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।